हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर श्याम सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि अगर मूलांक आपका 8 है तो मूलांक राहु के साथ संबंध कैसा होगा। दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 8, 17, 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक शनि होता है और शनि का अंक जो होता है 8 होता है। और अन्य जातक जिनका जन्म किसी भी महीने के 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 होता है और 4 मूलांक वालों का अंक राहु से संबंधित है। तो राहु और शनि का संबंध बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शनि वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके भी मन में उदास और वैराग्य की भावना रहती है और सेम बात राहु के व्यक्तियों में भी होती है। शनि वाले व्यक्तियों को दूसरे मूलांक वाले व्यक्ति उनसे फ़ायदा उठाते हैं और शनि जो है एक अच्छे मित्र होने के कारण वह सभी की मदद करते हैं, लेकिन जब मदद पूरी हो जाने के बाद शनि के रिश्तेदार लोग उनसे मुंह फेर लेते हैं। और जब ये कहावत होता है ना कि अपना काम बनता भान में जाए जनता, यह चरितार्थ शनि वाले और राहु वालों के साथ होती है। पहले शनि और राहु वालों के साथ उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले, उनके लोगों ने उनके उपयोग करते हैं। आप कह सकते हैं कि उनका शोषण भी करते हैं और वे लोग दोनों मूलांक वाले अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बहुत ख्याल रखते हैं। यह उनका चरित्र नहीं होता है, उनका चिंतन होता है और ये ग्रहों का प्रभाव होता है। जैसा ग्रह होता है वैसे ग्रह के जो कारक होते हैं आचरण करते हैं। जब अंतिम अवस्था होती है, जैसे कह सकते हैं किसी रिश्ते में, तो वो व्यक्ति अपने को ठगे जैसा महसूस करते हैं और उस रिश्ते से उदास हो जाते हैं। ये उदासी राहु वाले शनि वाले को और शनि वाले राहु वाले को समझते हैं। तो दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक होने के कारण, और जीवन में जो भी घटनाएं घटती है लमसम एक जैसा होने के कारण, वे एक दूसरे को, स्थिति को, परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जिसके कारण दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं और दोनों में अच्छी मित्रता बन जाती है। दोस्तों, तो बात यहाँ यह होता है कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक या नामांक अगर 8 है तो आपका 8 का प्रभाव देखने को अपने जीवन में मिलेगा। अगर आपका मूलांक, भाग्यांक, नामांक अगर 4 है तो आपको 4 को देखने को मिलेगा और ये 100% बातें सच्ची है। तो आप अपने जीवन में 8 वाले 8 के ही संबंधित तारीखों का, महीनों का, समय का इस्तेमाल करेंगे। 4 वाले 4 के ही रंगों का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जीवन में रंग भी भंग डाल देती है। तो आप देखेंगे कि रंग आपके जीवन को बदरंग तो नहीं कर दिया हो, इसलिए आप मेरे बताए हुए रंगों का इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे कि प्रत्येक वस्तुओं का अपना अपना एक रंग होता है और उस रंगों से उसकी पहचान होती है। जैसे आप बोलते हैं कि आम मीठा है, पीला है तो पका है, हरा है तो कच्चा है। तो कच्चा और पका को आप अपने रंगों से ही उसकी पहचान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके लिए कौन सा रंग है जो प्रकृति ने आपको वह रंग को दिया है, उस रंगों को जब इस्तेमाल करेंगे तो रंगों में दैवी शक्ति होती है। रंगों का रहस्य जो होती है बहुत ही गहरा है। जब आप उस पर चिंतन करेंगे और आपका चिंतन हाई लेवल का होगा, तब उस चीज़ों को आप समझेंगे कि रियली में रंगों का क्या प्रभाव होता है। रंग अगर इन धनुष के 7 या 9 रंग हैं तो 7 या 9 रंग हमारे लिए या मानव जाति के लिए वो क्या संदेश देती है। और आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, उस देशों का झंडा का रंग है
और उस रंगों के अनुकूल ही उस देश का व्यवहार है। जैसे आप देखेंगे कि दुनिया के जितने भी कम्युनिस्ट देश है उस सभी के झंडे का रंग लाल है, और लाल रंग आक्रामक है। लाल रंग भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हिंदू के लिए बहुत ही उपयुक्त रंग है, और शादी विवाह के मौके पर पुत्री को उनके पिता लाल रंगों का जोड़ा देते हैं, लाल रंगों का उपयोग करते हैं। लाल और पीला हिंदुओं के रंग है और हिंदू लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मेरा अर्थ यह है कि रंग किसी एक जाति और एक संप्रदाय के लिए नहीं है, ये मानव जाति के लिए है। लेकिन कुछ खास वर्ग में कुछ खास रंगों का प्रचलन होता है। जैसे आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट के देशों के झंडा जो है लाल है, और लाल प्रथम विश्व द्वितीय विश्व युद्ध जब हुई थी उन दोनों देशों के विजेता जो थे उनके झंडे का रंग लाल था, और जिन देशों ने हारा था उनके देशों के झंडे में लाल रंग गायब था। तो रंगों का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर है, यह चीज़ अनुभव करने की चीज़ है दोस्तों। तो आप अंक ज्योतिष आप अपने घर से ही शुरुआत करेंगे और आप इसका अनुभव करेंगे। जैसे कि आपके अपने घर के बच्चे लोगों का, छोटे छोटे बच्चे जो होंगे उनका डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल उस बच्चे का रंग को सिलेक्ट कीजिए, उसी रंगों का कपड़े पहनाइए, और देखेंगे कि वह बच्चे के लिए वो रंग बहुत ही सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। तो आपको यह अनुभव हो ही जाएगा कि यह रंग जो है वो मानव जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में आपसे कोई ज्योतिषीय समस्याओं का समाधान चाहता है तो बेधड़क आप उसकी समस्याओं का समाधान बताइए, जहाँ तक आपका अनुभव है उसके साथ शेयर कीजिए, जिसमें मुख्य रूप से आप दिन, महीना, समय, तारीख, साल, रंग, इतना तो आप बता ही देंगे। और इतना बताने के बाद उस व्यक्ति को कहेंगे कि 6 महीने साल भर फिर तुम इसका इस्तेमाल करो और कैसा अनुभव करते हो फिर आके मुझसे मिलो। दोस्तों, आप अपना ज्योतिषी आप बनिए और आप अपने जीवन के यह कड़वे सच को आप अनुभव कीजिए, और इस अनुभव को करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न हो या कोई ऐसा चीज़ जीवन का जो ज्योतिष से संबंधित है, जो मन में विश्वास है या मन में अंधविश्वास है, कोई ऐसी घटनाएं जो है जो आपके मन में है, वो बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप भेज सकते हैं। और आप किसी भी समय हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी जिज्ञासा का समाधान पा सकते हैं। मेरी यही कामना है कि आप सभी लोग खुश रहिए, व्यस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। ईश्वर ने आप लोगों को दुख भोगने के लिए नहीं बनाया है दोस्तों। यह जीवन जेल खाना नहीं है, यह जीवन जो होती है वो बहुत ही अनमोल है। इसलिए आप अपने जीवन को एक अच्छी ढंग से ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। ईश्वर जो है वो परम दयालु है, और ईश्वर ने यहाँ पे हम लोगों के लिए सब चीज़ों का इंतज़ाम कर रखा है, और उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है। तो आप ईश्वर की संकेत को समझिए और अपने भाग को और अपने जीवन को मत कोसिए। आप बहुमूल्य हैं, और इस दुनिया के जो जितने जो व्यक्ति हैं उसमें भी यूनिक पर्सन है। आप अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को, आप इसको समझिए कि ईश्वर ने आपको भेजा है तो किस लिए भेजा है, और आप आए हैं तो किस लिए आए हैं। दुनिया में जितने जो लोग हैं उनके पास सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बहुत कुछ है, जो मानव जाति को, समाज जाति को वह दे सकते हैं। तो आप अपने अंदर में ढूंढिए कि क्या आपका जन्म हुआ है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं जिससे मानव जाति का कल्याण हो दोस्तों। तो आप अपने अंकों को, अपने रंगों को और अपने नाम को, नाम के अनुकूल दोस्तों आप इसको ढूंढिए। मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो ग्रहों के अनुकूल है, और ग्रहों के अनुकूल कुछ चीज़ है। जैसे आप देखेंगे कि अशोक का वृक्ष, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों। हमारे ऋषि मुनियों ने उस चीज़ों को खोजा है कि उसकी पेड़ का क्या इम्पोर्टेंस है और जानवर का क्या इम्पोर्टेंस है।
और भगवान का क्या इम्पोर्टेंस है। सभी चीज़ों का अपनी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, और सारी चीज़ों को मैं आपको एक 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 करके उसका विश्लेषण करूंगा दोस्तों। ये छोटी सी वीडियो है, और छोटे से जो बड़ी की ओर जाना है, एक से लेके अनंत की ओर जाना है। तो आप तैयार रहिए जानने के लिए और समझने के लिए। मैं एक वृक्ष की आज व्याख्या कर रहा हूँ। अशोक का वृक्ष जो होता है हमारे भारत के सभ्यता संस्कृति में, अशोक का मतलब होता है कि जिसका शोक न हो। वह ऐसी वस्तु जो शोक नहीं करने देता है, उसका नाम अशोक का वृक्ष होता है। इसलिए पूजा या शादी विवाह के जो अवसरों पर देखेंगे कि उस वृक्ष के पत्तों का इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। आप केला के जो पत्ते जो देखते हैं वो हरियाली है। हरियाली जो होता है बुद्ध का कारक है दोस्तों। तो हमारे जीवन में हरियाली हो, बढ़ावा हो, इसलिए हम केला के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। मानव जाति में सबसे जो होता है, जो श्रेष्ठ जो धर्म है वह हिंदू है, बशर्ते कि हिंदू उस धर्म को श्रेष्ठता को नहीं समझ रहे हैं। हिंदू जो लोग जो हैं वो 5 प्रकृति जो है इस ब्रह्मांड में, वो 5 प्रकृति का फॉलो करते हैं। 5 प्रकृति में आकाश है, धरती है, आग है, पानी है और हवा है दोस्तों। तो आकाश को हम लोग जो होता है देवता के रूप में पूजते हैं, और आकाश में ही हमारे समस्त देवीगण जो होता है वहाँ विराजमान है, और सूर्य देवता उनके साक्षात हैं। तो हम लोग आकाश को स्वर्ग के रूप में पूजते हैं, धरती को हम लोग धरती के माता के रूप में पूजते हैं, अग्नि को हम लोग अग्नि देवता के रूप में पूजते हैं, और वायु को वायु देवता के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों हम लोग भारत के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भारत की जो धरती जो है बहुत ही पवित्र भूमि है। ऐसे ही किसी को ऐसे हर जगह जन्म नहीं होता है। आप जितने भी महापुरुष को का जीवन देखेंगे, उनका जन्म स्थान देखेंगे, उनका कर्म स्थान देखेंगे, तो आपको बहुत जानने की इम्पोर्टेंस होगी। महात्मा गांधी, उनका जन्म गुजरात, और उन्होंने शिक्षा लिया साउथ अफ्रीका, और उन्होंने बिहार के चंपारण से अपने सत्याग्रह के स्टार्ट किए और पूरे वर्ल्ड में छा गए। तो इनका क्या अर्थ हुआ? बिहार की धरती, तो बिहार की धरती का इम्पोर्टेंस क्या होता है? बिहार का अर्थ होता है भ्रमण। आप बिहार के उत्तर से दक्षिण, आप पश्चिम से पूरब जाइए, आपको देखने के लिए और समझने के लिए एक से एक चीज़ों को मिलेगा। तो बिहार का अर्थ होता है भ्रमण। इसका प्राकृतिक रूप से भी उसी ढंग से बना हुआ है। और वैशाली की जो धरती जो होता है, उस धरती से जो होती है आपको लोकतंत्र का पूरे दुनिया में फैला। इसका क्या अर्थ होता है कि भारत जो है वो धर्मों का देश है। दुनिया के जो 10 प्रमुख देश हैं उस 10 में से 4 भारत का ही है, जिसमें बौद्ध और जैन और सिख और सनातन धर्म है। और उस सनातन को मानने वाले आप लोग हैं, हम लोग हैं। तो उस चीज़ को आप समझेंगे, आप अपनी महत्व को समझिए, दुनिया आपकी महत्व को समझने लगेगी। और इस महत्व को आप तब समझेंगे जब आप उचित समय में उचित निर्णय लेंगे, और भी अपने लिए। और दुनिया के 80% व्यक्ति जो है गरीब गरीब है, और 20% अमीर अमीर है। क्यों गरीब गरीब है और अमीर अमीर है? समय ने सभी को उतना ही समय दिया है। उतने समय में बहुत से लोग बिखर जाते हैं, बहुत से लोग निखर जाते हैं। फिर बिखरने के पीछे क्या राज है, निखरने के पीछे क्या राज है? यह राज सिर्फ समय का है। 20% के लोग जो होते हैं अपने समय का सही उपयोग करते हैं, और 80% जो व्यक्ति जो होते हैं अपने समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। तो आपको भी अपने जीवन में कामयाब होना है, तो उस कामयाबी के पीछे जो होती है जो राज होती है, उस राज को समझेंगे। सबसे प्रथम आप अपने नाम का अर्थ को समझेंगे कि आपका नाम का क्या अर्थ है। तो नाम के जो गुण है वह गुण को आप अपनाएंगे। आप नाम अगर रखते हैं राजा, तो राजा की तरह अपने आप को समझिए, और आपके व्यवहार में भी लगे कि आप राजा है, और आप दिल से भी बनिए राजा, तो रियली में जो होती है कि राजा आप बनेंगे। तो आप इस चीज़ को देखेंगे, आप इस चीज़ को समझेंगे। दोस्तों मेरा यही कहना है, यही मैंने जो जीवन में जो अनुभव किया है वो आप लोग भी अनुभव करेंगे। मैं भी ऑक्सीजन लेता हूँ तो आप भी ऑक्सीजन लेते हैं। मैं भी खाना खाता हूँ तो आप भी खाना खाते हैं। ईश्वर ने आपके दिमाग में भी जो ही मशीन फिट किए हैं वही हमारे दिमाग में फिट किए हैं।
इसका अर्थ यह होता है कि जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो चीज़ आप भी देखेंगे और आप भी समझेंगे, क्योंकि आप भी इसी धरती माँ की संतान हैं, मैं भी इसी धरती माँ की संतान हूँ। तो आप अपने बहुमूल्य जीवन को संभालिए, इसको बिखरने नहीं दीजिए। और मैं ज्योतिष के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से मैं आप लोग को मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने एक प्लेटफॉर्म जो तैयार रखा है, वहाँ पे आप सभी खुल के मेरे साथ जो है अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और आप अपने लोगों को भी समाधान दे सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द है। यह मानव जीवन एक दूसरे को मदद करने के लिए हुआ है दोस्तों। तो आप मदद लेने के लिए और मदद करने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, और आप अपनी कामयाबी को ढूंढेंगे। आपकी कामयाबी आपके पास और साथ चल रही है, बशर्ते कि पहचानने की ज़रूरत है कि आप क्या करना चाहते हैं, और आप क्या बनना चाहते हैं, और क्या बनेंगे, और क्या अभी तक बने हैं। और आपका निश्चित रूप से आपकी भाग्य जो है, जिसका बोलते हैं किस्मत, और जिसको बोलते हैं आप लक, आप तक ज़रूर पहुंचाएगी। आप भटक के जाइए या जैसे जाइए, वो आप वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचेंगे, ज़रूर अनुभव करेंगे जीवन में आप जो है सो। तो मेरा यूट्यूब चैनल को स्थापना करने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप सभी जो भारत के वासी हैं और जो मानव हैं, वो मानव अपनी जीवन को समझेंगे। और इस जीवन, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जीवन मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण आपके जीवन है। इसलिए आप अपने परिवार के लिए, आप अपने समाज के लिए, आप अपने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और उस महत्वपूर्ण चीज़ों को आप समझिए कि यह जीवन जो मिला है वो आपको दूसरे लोगों को मदद करने के लिए भी मिला है, और दूसरे के लिए कुछ ऐसे कार्य कीजिए। आप अपने अंदर में ऐसे चीज़ों को खोजिए जो पूरे दुनिया को, समाज को, मानवता को आप दे सकते हैं, और आप उसे देने के लिए तैयार रहिए। और जो भी मन में समस्याएं होंगी, उस समस्याएं को लिख कर या मुझसे मिलकर आप बातें कर सकते हैं। और मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर है 72 940 72 610। इस नंबर पर कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए और समाधान पाइए। शुक्रिया।